सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में एक खास खबर बहुत चर्चे में है, क्योंकि स्वयं तहसीलदार साहब ने जाके पुलिस सिटी कोतवाली थाने के सामने धरने पे बैठ गए और उनका बड़ा आरोप है कि एक बड़े अधिकारी यानी तहसीलदार होते हुए भी उनके बेटे पर जिस तरीके से थप्पड़ मारा गया और उनका आरोप है कि उनके कान के पर्दे फट गए, उसके बावजूद भी पुलिस एफआईआर दर्ज करने में कतरा रही है, गोल बटोल कर रही है, घुमा रही है। तहसीलदार साफ साफ कहते हैं कि कलेक्टर की गनमैन का जो करतूत है, जो घटना को उन्होंने अंजाम दिया है, उससे मैं आहत हूं। और जिस तरीके से गाली गलौच ही नहीं करा बल्कि कान के पर्दे फट गए हैं, 48 घंटे से ज्यादा हो गया है, मैं फोन कर रहा हूं, सामने आके बात कर रहा हूं, तब भी घुमा रहे हैं। आखिर क्यों? और उन्होंने प्रण ले लिया कि जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होगी ना वो एक बूंद पानी ग्रहण करेंगे, ना एक दाना अन्न का ग्रहण करेगा। करीबन 3 बजे आसपास में मेरा लड़का स्कूटी से अपने घर की तरफ जा रहे थे। चौक में कलेक्टर साहब के गनमैन द्वारा मेरे लड़के को कॉलर पकड़ा, खींचा, मारा और उसके बाद में मेरे लड़के को जमीन के नीचे गिराया और जूता से भी रौंदने की कोशिश किया और फिर वो आके धरने पे बैठ गए। पूरा मामला क्या है विस्तार से देखिए, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। नमस्कार। दरअसल सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में बंदीराम भगत वो अनशन पर बैठ गए हैं पुलिस सिटी कोतवाली के सामने, थाने के सामने, बैनर पोस्टर पे, आप वीडियो में भी देखेंगे। और उन्होंने गंभीर संगीन आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा है कि साहब मैं तहसीलदार हूं और मेरे बेटे राहुल भगत के साथ बड़े जाती हुई गलत हुआ है। उसने बताया कि बीते रात 20 अगस्त की घटना है। 20 अगस्त की मेरा बेटा अपने घर लौट रहे थे तो चौक पे वो खड़ा था, तभी कलेक्टर साहब और उनकी गनमैन की गाड़ी आई है। उनकी गनमैन नीचे उतरते हैं और उसे धड़ाधड़ मारना पीटना शुरू कर देते हैं, जमीन तक गिर जाता है। मार इतनी पड़ी है कि कान के पर्दे फट गए हैं। गाली गलौज करा, सोलक जाति सूचक गाली दिया, ये भी उनका संगीन आरोप। फिर उन्होंने जाकर के थाने में शिकायत करने की कोशिश की, फोन से भी बात करने की कोशिश करी, लेकिन सब इधर से उधर घुमा रहे गोल गोल। अंत में थक गया। अंत में परेशान होकर के जो तहसीलदार है बंदीराम भगत जी, वो थाने के सामने ही धरने पे बैठ गए, अनशन पर बैठ गया। और उन्होंने साफ कहा कि जब तक शिकायत नहीं लिखी जाती, जब तक कॉपी मेरे तक नहीं आती, मैं नहीं उठूंगा। एक बड़ी बात है दर्शकों कि देखने को मिल रहा है छत्तीसगढ़ के सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में पहली बार ऐसी कोई घटना घटी है जिससे तहसीलदार स्वयं अनशन पे बैठ गए हो, थाना के सामने बैठ गया हो। एक घटना से पूरे सूबे में खलबली मच गई है और एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है कि तहसीलदार जैसे अधिकारी की शिकायत क्यों नहीं लिखी जा रही है? क्या पुलिस प्रशासन उच्च अधिकारी कलेक्टर की गनमैन होने की वजह से नहीं लिख रहे हैं? क्या इंतजार कर रहे हैं या कोई आदेश होगा तब करेगा? पुलिस निष्पक्ष अपने काम क्यों नहीं कर रहे? पुलिस की कार्यवाही पे एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर तहसीलदार जैसे कर ऐसा हो रहा है तो सोचिए आम आदमी के साथ क्या बर्ताव करता होगा। और दूसरी बात है, तहसीलदार पर भी कुछ लोग डराए टीका टिप्पणी करते हैं कि तहसीलदार ने भी हमारे साथ गलत करा। तो किसान की बात है, वो तमाम उन्होंने अपने करा, लेकिन फिलहाल जो घटना घटी है, थप्पड़ मारने का, कान के पर्दे फट जाने की बात कह रहे हैं और उसके बाद गाली गलौच और फिर जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करना, ये तमाम घटना भगत जी शिकायत नहीं होने पर नाराज है और बैठ गए हैं धरने पर, अनशन पर। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। वो क्या कह रहे हैं आगे खुद सुनिए और अपना विचार जरूर रखिए। मेरा सादर प्रणाम स्वीकार करें। राम राम, जय जोहार। तो आप बैठने के एफआईआर दर्ज करवाने के लिए यहाँ पर आया था। यहाँ पर एफआईआर दर्ज करवाने के 3 बजे से मैं आया हुआ हूँ, लेकिन फाइल को इधर से उधर टाल मटोल केवल कर रहे हैं। मैंने टीआई से भी बात करने की कई बार कोशिश की, 8-10 बार रिंग करने की कोशिश भी किया। एक बार बहुत मुश्किल से उठाए, उसके बाद में उसमें भी टाल मटोल किया जा रहा था इनके द्वारा। तो फिर मैं यहाँ के जो मेरे लड़के के साथ में जो 20 तारीख को घटना हुई थी उस संबंध में एफआईआर दर्ज करवाया था। उसका चार्ज अधिकारी जो थे उसको मैं बोला आप फाइल इसको कंप्लीट क्यों नहीं करवाई अभी तक? तो वो बोल रहा है सिपाही के हाथ भेजा हूँ। तो जब सिपाही को मैं पूछा कि फाइल कहाँ है,
वो बोलते, सिपाही बोलता है मैं अभी घर में सामान छोड़ने के लिए जा रहा हूँ। यदि मेरे को आया थोड़ा सा गुस्सा, जब 3 बजे तक यहाँ आके बैठा कि FIR दर्ज करवाइए, उसके बाद में इनके द्वारा FIR दर्ज की कोई कार्रवाई शुरू नहीं की गई थी। तब से मैं इनको कई बार बोल के भी देखा लेकिन नहीं कर रहे थे। मेरे को बहुत ही आपत्तिजनक सा महसूस हुआ। यहाँ की कार्यप्रणाली में इतना यानी कि लापरवाही पर एक दूसरे के ऊपर थोप रहे हैं, कभी आपने सामने आ नहीं रहे हैं। इसमें FIR दर्ज किया जाए नहीं किया जाए इसके बारे में कोई स्पष्ट जानकारी हमें नहीं दिया जा रहा था। बस इसीलिए मेरे को बैठना पड़ा। यदि अभी आज FIR दर्ज नहीं करते हैं और FIR की कॉपी मेरे तक जब नहीं पहुंच जाती है तब तक मैं बैठे रहूंगा, ना ही जब तक FIR की कॉपी मेरे पास में नहीं आएगी ना एक बूंद पानी पीऊंगा ना अन्न ग्रहण करूंगा। मैं 20 तारीख करीबन 3 बजे आसपास में मेरा लड़का स्कूटी से अपने घर की तरफ जा रहे थे। चौक में कलेक्टर साहब के गनमैन द्वारा मेरे लड़के को कॉलर पकड़ा, खींचा, मारा और उसके बाद में मेरे लड़के को जमीन के नीचे गिराया और जूता से भी रौंदने की कोशिश किया और जातिगत गाली गलौज करते हुए मेरे लड़के को गोली से उड़ा दूंगा करके भी धमकी दिया गया। इसीलिए मैं FIR दर्ज करने के लिए आया था।